महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 24। संजय का युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें राजा धृतराष्ट्र का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा करना। संजय बोला, कुरुश्रेष्ठ पांडुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। कौरवों तथा अन्य लोगों के विषय में आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह बताता हूँ, सुनिए। तात कुंती नंदन, आपने जिन श्रेष्ठ कुरुवंशियों के कुशल समाचार पूछे हैं वे सभी मनस्वी पुरुष स्वस्थ और सानंद हैं। पांडव धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जैसे बहुत से पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ साधु स्वभाव वाले वृद्ध पुरुष भी रहते ही हैं। आप इस बात को सत्य समझें। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी धन देता है, फिर वह ब्राह्मणों की जीविका का लोभ तो कर ही कैसे सकता है। आप लोगों ने दुर्योधन के प्रति कभी द्रोह का भाव नहीं रखा है, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, द्रोही पुरुषों के समान ही आचरण करता है, दुर्योधन के लिए यह उचित नहीं है। आप जैसे साधु स्वभाव लोगों से द्वेष करने पर तो पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र असाधु और मित्रद्रोही ही समझे जाएंगे। अजातशत्रु, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि आपके प्रति उनके द्रोह की बात सुनकर वे मन ही मन अत्यंत संतप्त होते या शोक किया करते हैं, क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणों से मिलकर सदा उनसे यही सुना करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापों से बढ़कर है। नरदेव, कौरवगण युद्ध की चर्चा चलने पर आपको तथा वीराग्रणी अर्जुन को भी स्मरण करते हैं। युद्ध काल में जब दुंदुभी और शंख की ध्वनि गूंज उठती है, उस समय उन्हें गदापाणी भीमसेन की बहुत याद आती है। समरांगण में जिन्हें हराना तो दूर की बात, विचलित करना या कंपित भी करना अत्यंत कठिन है, जो शत्रु सेना पर निरंतर बाणों की वर्षा करते हैं और संग्राम में संपूर्ण दिशाओं में आक्रमण करते हैं, उन महारथी मातृ कुमार नकुल सहदेव को भी कौरव सदा याद करते हैं। पांडुनंदन, महाराज युधिष्ठिर, मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य का भविष्य जब तक वह सामने नहीं आता किसी को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि आप जैसे सर्वधर्म संपन्न पुरुष भी अत्यंत भयंकर क्लेश में पड़ गए हैं। अजातशत्रु, संकट में पड़ने पर भी आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर इस झगड़े की शांति के लिए पुनः कोई सरल उपाय ढूंढ निकालिए। पांडु के सभी पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी हैं, वे किसी भी स्वार्थ के लिए कभी धर्म का त्याग नहीं करते। अतः अजातशत्रु, आप ही इस रहस्य को, इस समस्या को हल कीजिए, जिससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडव सृंजय वंशी क्षत्रिय तथा नरेश जो आकर सेना की छावनी में टिके हुए हैं, कल्याण के भागी हों। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात के समय में मुझसे आप लोगों के लिए जो संदेश कहा था, उसे आप मंत्रियों और पुत्रों सहित मेरे इन शब्दों में सुनिए। संजय का युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाना एवं अपनी ओर से भी शांति के लिए प्रार्थना करना। अध्याय 25। युधिष्ठिर बोले, सुतपुत्र संजय, यहाँ पांडव, संजय, भगवान श्री कृष्ण सात्यकी तथा राजा विराट सब एकत्र हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र ने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है उसे शीघ्र कहो। संजय बोला, मैं अजातशत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, भगवान श्री कृष्ण सात्यकी, चेकितान, विराट, पांचाल देश के बूढ़े नरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र पृष्ठ वंशी धृष्टद्युम्न को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं कौरवों की भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी उस वाणी को आप लोग सुने। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ मेरे लिए शीघ्रता पूर्वक रथ तैयार कराया
और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई पुत्र तथा स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का यह शांति संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो जाए। कुंती पुत्रों, आप लोग अपने दिव्य शरीर, दयालु एवं कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त है। आप लोगों का उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप लोगों में क्रूरता का सर्वथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशील और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। भयंकर सैन्य संग्रह करने वाले पांडवों, आप लोगों में ऐसा सत्वगुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन ही नहीं सकता। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह सफेद वस्त्र में काले दाग की भांति चमक उठता, छिप नहीं जाता। जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पूर्णतः पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय दोनों समान है, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन समझदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हितकर कार्यों का साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही पुत्र, मित्र तथा बांधव कहलाने योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कौरव कुल का अभ्युदय अवश्यंभावी हो। कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस दशा में आपका जो जीवन होगा वह आपके द्वारा कुटुंबीजनों का वध होने के कारण अच्छा नहीं समझा जाएगा। वह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही होगा। भगवान श्री कृष्ण चेकितान और सात्विकी आप लोगों के सहायक हैं। आप लोग महाराज द्रुपद के बाहुबल से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने सहायक के रूप में पाकर भी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस करेगा। राजन, इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस कौन कर सकता है। राजा दुर्योधन के पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गई है। कौन ऐसा वीर है जो स्वयं छिन्न होकर उस सेना का विनाश कर सके। मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय हो या पराजय, कोई कल्याण की बात नहीं देखता हूँ। भला कुंती के पुत्रा, नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान ऐसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे न तो धर्म की सिद्धि होने वाली है न अर्थ की ही। भगवान श्री कृष्ण हैं तथा वृद्ध पांचाल राज द्रुपद भी उपस्थित हैं। मैं उन सब को प्रमाण करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा संजय वंश का कल्याण कैसे हो। मुझे विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इसलिए ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। फिर दूसरी किसी वस्तु के लिए तो कहना ही क्या। विद्वान राजा धृतराष्ट्र, मैं संधि कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सब कह रहा हूँ। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र को भी यही अभिमत है और इसी से आप सब लोगों को उत्तम शांति प्राप्त हो सकती है। युधिष्ठिर का संजय को इंद्रप्रस्थ लौटाने से ही शांति होना संभव बतलाना। अध्याय 26। युधिष्ठिर बोले, संजय, तुमने मेरी कौन सी ऐसी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा व्यक्त हुई है, जिसके कारण तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो। तात, युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। सूत, युद्ध न करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होना चाहेगा। संजय, यदि कर्म न करने पर भी पुरुष का संकल्प सिद्ध हो जाता, वह मन से जिस किसी वस्तु को चाहता वह उसे मिल जाती, तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। युद्ध किए बिना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता तो उसे बहुत समझना चाहिए। मनुष्य कभी भी
किस लिए युद्ध का विचार करेगा? किसे देवताओं ने श्राप दे रखा है जो जानबूझकर युद्ध का वर्ण करेगा? कुंती के पुत्रा, सुख की इच्छा रखकर वही कर्म करते हैं जो धर्म के विपरीत न हो तथा जिससे सब लोगों का भला हो। हम लोग वही सुख चाहते हैं जो धर्म की प्राप्ति कराने वाला हो। जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय रस का अनुगामी होता है, वह सुख को पाने और दुख को नष्ट करने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु वास्तव में उसका सारा कर्म दुख स्वरूप ही है, क्योंकि वह कष्टदायक उपायों से ही साध्य है। विषयों का चिंतन अपने शरीर को पीड़ा देता है। जो विषय चिंतन से सर्वथा मुक्त है, वह कभी दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार विषय भोग और धन का लाभ होने से मनुष्य की तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। घी से शांत न होने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति मानव कभी विषय भोग और धन से तृप्त नहीं होता। हम लोगों सहित राजा धृतराष्ट्र के पास यह भोग की विशाल राशि संचित हो गई है, परंतु देखो इतने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। जो पुण्यात्मा नहीं होता है वह संग्राम में विजयी नहीं होता। जो पुण्यात्मा नहीं है वह अपना यशोगान नहीं सुनता। जिसने पुण्य नहीं किया वह मालाएं और गंध नहीं धारण कर सकता। जो पुण्यात्मा नहीं है वह चंदन आदि अवलेपन का भी उपयोग नहीं कर सकता। जिसने पुण्य नहीं किया वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता। यदि राजा धृतराष्ट्र पुण्यवान न होते तो हम लोगों को कुरु देश से दूर कैसे कर देते। तथापि यह भोग तृष्णा ज्ञानी दुर्योधन आदि के ही योग्य है, जो प्रायः सभी के शरीर के भीतर अंतःकरण को पीड़ा देती रहती है। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम बर्ताव में लगे हुए हैं, परंतु दूसरों में समतापूर्ण बर्ताव देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। वे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं वैसा ही दूसरों का भी देखें। संजय, जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतने पर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में बहुत घास फूस से भरे हुए घन वन में आग लगा दे और जब हवा चलने से वह आग सब ओर फैलकर अपने निकट आ जाए, तब उसकी ज्वाला से अपने आप को बचाने के लिए वह कुशल खेम की इच्छा रखकर बार बार शोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य और अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले उद्दंड भाग्यहीन मूर्ख और किसी अच्छे मंत्री की सलाह के अनुसार न चलने वाले अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेकर अब किस लिए दीन की भांति विलाप करते हैं। अपने पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र विदुर जी के वचनों को अविश्वसनीय से समझकर उनकी अवहेलना करके जानबूझकर अधर्म के ही पथ का आश्रय ले रहे हैं। बुद्धिमान कौरवों के अभिष्ट की सिद्धि चाहने वाले बहुश्रुत विद्वान उद्दम वक्ता तथा शीलवान विदुर जी का भी राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों के हित के लिए पुत्र स्नेह की लालसा से आदर नहीं किया। संजय, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले ईर्ष्यालु क्रोधी अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले कटु वचन बोलने वाले क्रोध और दीनता के वशवर्ती कामात्मा भोगासक्त पापियों से प्रशंसित शिक्षा देने के अयोग्य भागहीन अधिक क्रोधी मित्रद्रोही था पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने समझते हुए भी धर्म और काम का परित्याग किया है। संजय, जिस समय में जुआ खेल रहा था उसी समय की बात है। विदुर जी शक्र नीति के अनुसार युक्ति वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई। तभी मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि संभवतः कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है। सूत, जब तक कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते और चलते थे तब तक सदा उनके राष्ट्र की वृद्धि ही होती रही। जब से उन्होंने विदुर जी से सलाह लेना छोड़ दिया तभी से उन पर विपत्ति आ पड़ी। संजय, धन के लोभी दुर्योधन के जो मंत्री हैं उनके नाम आज तुम मुझसे सुन लो। दुशासन, शकुनी, सूतपुत्र, कर्ण, यही उसके मंत्री हैं।
उसका मोह तो देखो। मैं बहुत सोच विचार करने पर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे कुरु तथा संजय वंश दोनों का कल्याण हो। धृतराष्ट्र हम शत्रुओं से ऐश्वर्य छीनकर दूरदर्शी विदुर को देश से निर्वासित करके अपने पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे लोभी नरेश के साथ केवल संधि ही बनी रहेगी, युद्ध आदि का अवसर नहीं आएगा, यह संभव नहीं जान पड़ता। क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर वे हमारे सारे धन को अपना ही मानने लगे हैं। कर्ण जो ऐसा समझता है कि युद्ध में धनुष उठाए हुए अर्जुन को जीत लेना सहज है, वह उसकी बहुत बड़ी भूल है। पहले भी तो बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, उनमें कर्ण इन कौरवों का आश्रयदाता क्यों न हो सका। अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं, इस बात को कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है, आचार्य द्रोण पितामह भीष्म जानते हैं तथा अन्य जो जो कौरव यहाँ रहते हैं वे सब भी जानते हैं। समस्त कौरव तथा वहां एकत्र हुए अन्य भूपाल भी इस बात को जानते हैं कि शत्रु दमन अर्जुन के उपस्थित रहते हुए दुर्योधन ने इस उपाय से पांडवों का राज्य प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने अपनी वीरता से नहीं अपितु छल पूर्वक जुए के द्वारा ही हमारा राज्य लिया। राज्य आदि पर जो पांडवों का ममत्व है उसे हर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता है। उसके लिए उसे उन किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा, जो 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र तभी तक जीवित हैं जब तक कि वे युद्ध में गांडीव धनुष का टंकार घोष नहीं सुन रहे। दुर्योधन जब तक क्रोध से भरे हुए भीमसेन को नहीं देख रहा है तभी तक अपने राज्य प्राप्ति संबंधी मनोरथ को सिद्ध हुआ समझे। तात संजय, जब तक भीमसेन अर्जुन नकुल था सहनशील वीर सहदेव जीवित हैं, तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकता। सूत, यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ यह अच्छी तरह समझ लेंगे कि पांडवों को राज्य न देने में कुशल नहीं है, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र समरांगण में पांडवों की क्रोधाग्नि से दग्ध होकर नष्ट होने से बच जाएंगे। संजय, हम लोगों को कौरवों के कारण पहले कितना क्लेश उठाना पड़ा है, यह तुम भली भांति जानते हो। तथापि मैं तुम्हारा आदर करते हुए उनके सब अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। दुर्योधन आदि कौरवों ने पहले हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है और उस समय हम लोगों का उनके साथ कैसा बर्ताव रहा है, यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी वह सब कुछ पहले के समान हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो, उसके अनुसार मैं शांति धारण कर लूंगा। परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्वत मेरा ही राज्य रहे और भरतवंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयानंद पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ।